Hmm. Hello students, myself Koti Falguni. Today we are going to start your 6th standard in English subject and your first lesson is Who did Patrick's homework? Let's start. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignorance. But what could he do? He hate homework. तो क्या था, ये जो पैट्रिक्स नाम का बंदा है वो अपना होमवर्क कभी नहीं करता था और उसे वो क्या कहता था कि होमवर्क बहुत बोरिंग है। उसकी जगह पे वो क्या करता था, हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, निंटेंडो खेलता था। निंटेंडो मीन्स एज यू कैन सी हियर, निंटेंडो मीन्स वीडियो गेम। तो वीडियो गेम खेलता था। तो उसके जो टीचर्स है वो उसे बोलते थे कि अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कुछ सीख नहीं पाओगे। और ये सही भी है, अगर हम होमवर्क नहीं करते तो हम कुछ सीख नहीं पाते हैं ना। तो और समटाइम उससे भी लगता था कि वो एक मूर्ख है। इग्नोरेंस मतलब कि फूल, मूर्ख। तो उसे समटाइम ऐसा लगता था कि वो मूर्ख है, पर वो क्या कर सकता था, उस ही हेट होमवर्क, उसे होमवर्क करना पसंद नहीं था। Now, then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of a tiny size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. यहाँ पे आपको यहाँ पे राइटर ने राइमिंग वर्ड दिए हुए हैं, ये ब्रिचेस एंड विचेस। Those are rhyming words, right? Okay. For your fun. Okay. He had save me. Don't give me back to that cat. I'll grant you a wish. I promise you that. तो एक दिन क्या हुआ, ये जो पैट्रिक्स है उसने अपनी कैट को एक डॉल के साथ खेलते हुए देखा और उसने उसे छीन लिया। और ग्रैब मतलब कि छीन लेना। और वो सरप्राइज हो गया। क्यों? क्योंकि वो कोई डॉल नहीं थी, पर क्या था, एक टाइनी साइज का आदमी था। जो आपको दिख रहा है टाइनी साइज का मैन जो है यहाँ पे, वो था। और उसने क्या पहना हुआ था, एक वूल की शर्ट पहनी हुई थी, ऊनी शर्ट। आप जो सर्दियों में पहनते हो ना, वूलन का स्वेटर पहनते हो, वैसे ही उसने ऊनी शर्ट पहनी हुई थी। और ओल्ड फैशन ब्रीचेस मतलब कि ओल्ड फैशन का ऊंचा पैंट पहना हुआ था। ब्रीचेस मीन्स ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, शॉर्ट ट्राउज़र लाइक दैट। ओके। तो उसने ऊंचा पैंट पहना हुआ था और वो एंड हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस, और एक ऊंची टोपी पहनी हुई थी अपने हेड पे जो आपको दिख रही है। और वो कैसा लग रहा था, एक जादूगर की तरह। विचेस मतलब कि जादूगर की तरह दिख रहा था। ही yelled, सेव मी। तो वो चिल्लाया कि मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। मुझे उस कैट को वापस मत देना। ऐसा किसे कहता है, पैट्रिक्स को बोलता है कि मुझे उस कैट को वापस मत देना। आई विल ग्रांट यू अ विश। मैं तुम्हें एक विश ग्रांट करूँगा। एंड आई प्रॉमिस यू डेट। और मैं ये तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that is 35 days, if you do a good enough job, I could even get A's. तो अभी जब ये छोटा साइज़ का आदमी है, छोटी साइज़ का, वो जब पैट्रिक्स को बोलता है कि मैं तुम्हें एक परमिशन ग्रांट करूँगा, सॉरी एक विश ग्रांट करूँगा, तो वो बोलता है कि तो वो अपने आप को लकी मानता है और उसे लगता है कि अभी उसके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया अभी। तो वो बोलता है कि मैं ये तभी करूँगा जब तुम, पैट्रिक्स ये कहता है इस छोटे आदमी को, कि जब तुम मेरे 35 डेज़ का जो सेमेस्टर है उसका होमवर्क करके दोगे और मुझे लास्ट में ए ग्रेड ला के दोगे, तभी मैं तुम्हें उस कैट को वापस नहीं करूँगा। अदरवाइज़ मैं उसे तुम्हें वापस कर दूँगा। और ये कैट क्यों? क्योंकि ये छोटे साइज़ का है तो कैट तो उसे खा जाएगी ना, तो उसे डर तो लगेगा ही। तो उसने ऐसा कहा। तो जब उसने ऐसा कहा तो अभी ये जो छोटे से आदमी का रिएक्शन क्या है देखो। अगर आपको कोई होमवर्क करने को बोले तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। तो अभी आप देखो कि
छोटे से आदमी का रिएक्शन क्या है. द लिटल मैन फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ thrown into the hamper. He kicked his leg and doubled his feet, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I do it. तो अभी जब उसने कहा इस छोटे से आदमी को होमवर्क करने के लिए पैट्रिक्स ने, तो उसका जो फेस है, उस छोटे से आदमी के फेस पे सिलवटें आ गई, जैसे कि एक कपड़े को, छोटे से कपड़े को बास्केट में फेंक दिया हो. थ्रोन मतलब कि फेंक दिया हो, ठूस दिया हो, और उसने पैर फटकारे, मुठ्ठियाँ पींची, और फिर गुस्से में आ गया और उसने होठ सिकोड़े. ऐसा उसका रिएक्शन था, मतलब कि गुस्से वाला. ये जो ग्रीमेस्ड है, स्कोल्ड है, ये सारे गुस्से वाले उसने रिएक्शन दिखाए, मतलब उसका फेस कैसा हो गया. ओके, तो ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रीमेस्ड, स्कोल्ड, पर्स्ड हिज लिप्स. इसका मतलब है हिज फेस हैड दिस एक्सप्रेशन शोइंग डिस्गस्ट, एंगर एंड डिसअप्रूवल. मतलब कि ये एंगर के सारे एक्सप्रेशन है. और हैम्पर मतलब कि बास्केट विथ अ लिड, मतलब कि जो बास्केट होता है ना, और डिश क्लॉथ मतलब कि जो वो डिशेस होती है उसको वॉश करने के लिए जो क्लॉथ होता है ना, वो. तो उसको जैसे डिश क्लॉथ को जैसे कि हैम्पर में, बास्केट में डाल दिया हो ना, ठूस दिया हो, और उसके मुंह पे सिलवटें आ गई हो, ऐसा उसका मुंह हो गया. तो और फिर वो बोलने लगा, ओ एम आई कर्स्ड, अभी मैं अभिशाप हूँ. अभिशापित, शापित बोलते हैं ना, कर्ज मतलब शापित कर देना. तो मैं अभिशापित हूँ, बट आई विल डू इट, पर मैं ये करूँगा. नाउ एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटल एल्फ began to do Patrick's homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he had said, and Patrick would have to help in whatever way. तो अभी जो ये छोटा सा आदमी है, जो एल्फ मतलब कि जिन, उसे जिन है, मतलब जिन टाइप था ना. आपकी परमिशन कौन आपकी पूरी करता है? जिन टाइप ही होता है ना, जिन ही होता है ना. तो ये जिन है, वो अपने एंड ट्रू इज वर्ड मतलब कि अपना वचन पूरा करते हुए उसने अपना होमवर्क, मतलब पैट्रिक का होमवर्क जो था वो करना स्टार्ट कर दिया. बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई. ग्लिच मतलब कि प्रॉब्लम, मतलब कि आपको यहाँ पे उसका मतलब दिया हुआ है कि इनफॉर्मल वर्ड में कि अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट्स फॉर्म फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली हियर. बट यहाँ पे क्या है कि हिच और प्रॉब्लम, एक यहाँ पे आपको स्टोरी में क्या दिया हुआ है, प्रॉब्लम दी हुई है. उसका मतलब कि एक प्रॉब्लम आ गई. द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. मतलब कि एल्फ को पता नहीं था कि होमवर्क में क्या करना है, तो उसे हेल्प की ज़रूरत थी. तो हेल्प की ज़रूरत थी, तो वो चिल्लाने लगा, हेल्प मी, एंड पैट्रिक्स वुड हैव टू हेल्प. और पैट्रिक्स को उसको कुछ भी हो जाए उसको मतलब कि हेल्प करनी पड़ेगी. अभी आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ squeaked while reading Patrick's homework. Get me dictionary. Know what? Even better, look up the word and sound it out by each letter. तो अभी क्या बोलता है, जो एल्फ है वो स्क्वीक मतलब कि चिल्लाना. तो वो चिल्लाता है जब उसका होमवर्क रीड कर रहा होता है पैट्रिक्स का ये जिन. तो वो चिल्लाता है, गेट मी डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी ला के दो, क्योंकि उसे वर्ड समझ में नहीं आ रहे. फिर बोलता है, नहीं, तुम, उससे अच्छा ये है कि तुम वो वर्ड को देखो और मुझे पढ़कर सुनाओ. नाउ when it came to maths, Patrick was out of luck. What are timetable? The elf shrugged. We elves never needed that. And addition and subtraction and division and fraction. Here, sit down beside me. You simply must guide me. Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. यहाँ पे भी आपको जो राइटर है उसने दिए हुए
राइमिंग वर्ड हिस्ट्री एंड मिस्ट्री फॉर फन, आपके फन के लिए. सो द लिटल एल्फ ऑलरेडी शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू. तो अभी ये जो एल्फ है अभी एल्फ अभी मैथ्स के होमवर्क कर रहा था. तो जब मैथ्स की बारी आई तो पैट्रिक की शामत आ गई. क्यों? क्योंकि जो ये एल्फ है उसको ये मैथ्स तो आता ही नहीं था. तो वो बोलता है व्हाट टाइम टेबल, ये टाइम टेबल क्या है? तो एल्फ शॉक मतलब कि चिल्लाना, शॉक मतलब भी चिल्लाना, स्क्वीज मतलब भी चिल्लाना. तो वो बोलता है कि ये टाइम टेबल क्या है? हम वी एल्फ क्या है? एल्फ का, ये जो एल्फ है ना उसका प्लूरल फॉर्म है. एफ का VES हुआ ना. तो हम जीनों को तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी कभी टाइम टेबल की. एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, ये सब क्या है? ये सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे पास बैठो और मुझे गाइड करो. एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. वो बोलता है कि एल्स ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते. ये उनके लिए एक मिस्ट्री टाइप है. मिस्ट्री पता है आपको, है ना? रहस्यमय टाइप साइड लाइक दैट. ओके. सो द लिटल एल्फ ऑलरेडी शाउटर, वो मतलब कि वो चिल्ला ही रहा था और अभी वो लाउडर मतलब बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगा. गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाओ. आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स चाहिए. मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा और ज़्यादा बुक चाहिए. एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मुझे हेल्प करो उसे पढ़ के सुनाने में. As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up nights and had never felt so weary. Was going to school with his eyes puffed and bleary. ओके. तो यहाँ पे भी आपको राइमिंग वर्ड दिए हुए हैं राइटर ने, ब्लेरी एंड वेरी, वियरी इन ब्लेरी. ओके. तो अभी जो सही में वो जो एल्फ था वो अभी पैट्रिक को परेशान करने लगा था. नेग मतलब कि परेशान करना. पैट्रिक्स वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, मतलब कि अब वो जो पैट्रिक्स था रोज से ज़्यादा हार्डर होमवर्क मतलब कि हार्ड काम करने लगा था, मतलब कि हार्डर वर्क करने लगा था. और ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, मतलब कि रात भर जागता था. ही नेवर फेल्ट सो वियरी, मतलब कि वो थका, मतलब वियरी मतलब बहुत थका हुआ होता है ना, मतलब कि जो उसने जो कभी ना थका हुआ ना उतना मतलब अभी थक जाता था. वो पहले तो कुछ ज़्यादा काम नहीं करता था तो उतना थकता नहीं था, पर अभी उस जीन की वजह से पैट्रिक्स को बहुत काम करना पड़ता था तो वो बहुत थक जाता था. वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी, मतलब कि अभी वो स्कूल जाता था तो उसकी जो आंखें थी, पफ्ड मतलब सूजी हुई और ब्लेरी मतलब कि धुंधली, अभी उसकी आंखें धुंधली और सूजी हुई होती थी. फाइनली द लास्ट डे of school arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more. So he quietly and slyly slipped out the back door. ओके. तो फाइनली क्या हुआ? लास्ट डे स्कूल का आ गया. अराइव मतलब पहुंच जाना, कुछ भी है. ओके. पहुंच जाना लाइक दैट. ओके. तो अभी स्कूल का लास्ट डे आ गया और जो एल्फ था वो मतलब जाने के लिए अभी फ्री हो गया. उसका काम तो पूरा हो गया ना होमवर्क का. एज फॉर होमवर्क, उसका काम होमवर्क का पूरा हो गया. देयर वॉज नो मोर, अभी उसका कोई ज़्यादा काम नहीं था. सो ही क्वाइटली मतलब कि छुपाते छुपाते शांति से ऐसे, एंड स्लाइसली मतलब कि चालाकी से, स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर से वापस चला गया. नाउ Patrick got his A's, his classmates were amazed, his teachers smiled and were full of praise, and his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid. Cleaned his room, did his chores,
cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अभी क्या हुआ, पैट्रिक्स को होमवर्क में ए आ गया, मतलब कि ए क्लास में ए आ गया, तो उसके जो क्लासमेट थे वो अमेज्ड, मतलब कि सरप्राइज हो गए। अगर आपका क्लास में कोई ऐसा बच्चा हो जो कभी ए ना लाता हो और पहली बार ए लाए तो आप सरप्राइज हो जाओगे ना, तो वैसे ही उसके क्लासमेट सरप्राइज हो गए, उसके टीचर्स भी खुश हो गए और मतलब उसके प्रेज करने लगे, प्रेज मतलब कि प्रशंसा करने लगे। एंड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स भी, आप कभी ए नहीं लाते हो और अचानक से ए ला दो, सडनली ए ला दो, तो आपके पेरेंट्स खुश हो जाएंगे ना, मतलब कि उनका रिएक्शन कैसा होगा। तो दे वंडर्ड, वो भी सरप्राइज हो गए कि पैट्रिक्स को क्या हुआ। ही वॉज नाउ अ मॉडल किड, मतलब कि वो एक आदर्श बच्चा बन गया अभी। और क्लीन हिज रूम, वो अपना रूम हमेशा क्लीन रखता था। और डीड हिज चॉर्स, मतलब कि अपने रोज़ के काम अच्छे से करता था। चीयरफुल रहता था और कभी रूड नहीं बनता था। लाइक ही हैड डेवलप अ वूल न्यू एटीट्यूड, उसके अंदर एक नया एटीट्यूड आ गया था, एक अलग ही आदमी बन गया था, मतलब सॉरी एक नया अलग ही बच्चा बन गया था। Now, you see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. अभी लास्ट में उससे क्या लगता, उस पैट्रिक्स को क्या लगता था कि उसका होमवर्क वो जीन ने किया है, पर क्या था, सही में क्या था। बट आई शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, मैं एक सीक्रेट शेयर करती हूँ जो आपके और मेरे बीच में रहेगा, और वो क्या है, इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक्स हैड डन इट्स हिमसेल्फ। और वो होमवर्क, मतलब कि वो होमवर्क था, वो एल्फ ने नहीं किया था, किसने किया था, पैट्रिक्स ने किया था, है ना। कैसे पैट्रिक्स ने किया था, क्योंकि जो जीन था, एल्फ था, उसे तो सब कुछ पता नहीं था, है ना, कि क्या करना है होमवर्क में। तो वो सब जो उसको जो भी ज़रूरत होती थी उसके लिए, होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, तो वो उससे ही मदद लेता था, पैट्रिक से ही। और पैट्रिक सारा कुछ उसको सिखाता था, मतलब सारा कुछ होमवर्क किसने किया था, पैट्रिक्स ने किया था। तो वो डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक्स हिमसेल्फ। ओके।